इंडिया आवाज़ में मेरे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबा के प्रिंसिपल कुलविंदर सिंह जी। और जैसा कि गांव से सुनने को आता है, एक तरक्की विकास की ओर बढ़ता हुआ विद्यालय है और आपका विशेष जहां जहां भी आप रहे हैं आपका विशेष काम रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बात से सब लोगों को अवगत कराएं कि किस तरीके की आपकी योजनाएं हैं विद्यालय को आगे बढ़ाने में। धन्यवाद सर। मैं कुलविंदर सिंह बराड़, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबा। जैसा कि आपको विदित है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार आपको विद्यालय के बारे में बहुत सी बातें जानने का मौका मिलता है, लेकिन आज श्री विनोद कुमार जी ने मेरे सामने ये प्रश्न रखा है कि विद्यालय के लिए आपके भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं। तो ये जो विद्यालय है ये बहुत ही शानदार यानी लोकेशन में है और गांव ढाबा के जितने भी नागरिक हैं वो पूरे मनोयोग के साथ विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। भामाशाहों के रूप में विद्यालय की बिल्डिंग शानदार है, लेकिन आने वाले समय के लिए यहाँ पर कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग जो कि पहले से ही हैं कक्षा 11-12 में, उसका हम विस्तार कर रहे हैं। उसको हम विज्ञान संकाय स्वीकृति के लिए हमने आवेदन कर रखा है। वो नियुक्त विषय में जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसके अलावा जो हमारे विद्यालय की जर्जर भवन थे, यानी जहां बैठने के लिए बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो हमारे साथ मिलकर के गांव वालों ने वहां एक नया शानदार भवन बनाने का एक बीड़ा उठाया है, जिसके अंदर लगभग 12 कक्ष और कुछ प्रयोगशालाएं होंगी और ये कक्षा है वो आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। इन कक्षाओं के अंदर को इस प्रकार से हम निर्मित कर रहे हैं कि छात्र संख्या की वृद्धि को देखते हुए भी इनके अंदर किसी प्रकार की बच्चों को बैठने में दिक्कत भी नहीं आई। हमारे विद्यालय का रिजल्ट पिछले सालों में शानदार रहा है और उसी की बदौलत पूरे गांव का विश्वास है वो विद्यालय पर बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वर्ष हमारे विद्यालय की जो छात्रा है लवदीप कौर, उसने 96.80% अंक लेकर कला संकाय ब्लॉक के अंदर राजकीय और निजी विद्यालयों को टॉप किया है। इसी प्रकार से 90% से ऊपर 4 छात्राओं ने अंक प्राप्त किए हैं। तो शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ हमारे विद्यालय का जो भवन विकास है उसका सपना भी जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसके लिए हमने 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जन सहभागिता में लगवाने का संकल्प किया हुआ है। इसमें से लगभग 23 लाख रुपया हमने इकट्ठा कर लिया है। शेष 17 लाख रुपया जल्दी ही भविष्य में इकट्ठा हो जाएगा और 6 कक्षों के निर्माण का एक प्रपोजल भी हमने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंदर भिजवा रखा है। इसमें एक बहुत अच्छा खेल मैदान भी है, खेल सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं और ग्रामीणों को बहुत अच्छा योगदान रहता है। विद्यालय पूरे स्टाफ के सहयोग से और गांव वालों के सहयोग से एक हरे भरे वातावरण के अंदर बहुत ही सुंदर एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा हमने जो बच्चों के लिए जो काम किए हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा प्रत्येक बच्चे के घर के अंदर स्टडी कॉर्नर की व्यवस्था की है। प्रत्येक बच्चे के घर में स्टडी कॉर्नर, बच्चे के पास पढ़ने का एक टाइम टेबल, उसके पास पूरी पाठ्य पुस्तकें और पढ़ने के लिए समय, ये चीज़ हम पेरेंट्स, बच्चा, टीचर और संस्था प्रदान एक कड़ी में जुड़ते हुए सबको लगभग सभी बच्चों के बारे में ये पता होता है। जो बच्चे इस सिस्टम में ढल जाते हैं वो बहुत अच्छा आगे हमें रिजल्ट देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा विद्यालय है जिसके अंदर वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है वो 657 है, अगले सेशन में हम लगभग 800 के करीब पहुँच जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले का सबसे ज़्यादा छात्र संख्या वाला विद्यालय होगा। धन्यवाद। जय। ये जो आपने बात कही, जो आपके बात का सार है, जैसे शिक्षा को बढ़ाने और शिक्षा के लिए जो चीज़ें, भवन और अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, उसके लिए जन सहभागिता से जुड़ना पड़ता है जी। उस जन सहभागिता को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आप ताकि अन्य विद्यालय या जो अन्य लोग हैं या शिक्षा में जो सरकारी स्कूलों में जो जुड़े लोग हैं वो उसका लाभ ले सके, आपके पास जो मंत्र है वो थोड़ा। जी सर, इसके लिए सबसे पहले हमने विद्यालय के वातावरण को आकर्षित बनाया। विद्यालय का जो वातावरण था, जैसे मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया
विकास कोष में, छात्र कोष में काफ़ी पैसा पड़ा था, लेकिन पता नहीं पूर्व संस्था प्रधान हैं वो क्यों खर्चा नहीं करते थे, क्योंकि जो बच्चा फीस दे करके या ग्रामीण संसाधनों से अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, तो उन पैसों को हमने बच्चे के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, विद्यालय को रंग रोगन करवाने में, विद्यालय की जो फिटिंग वगैरह थी वो इतनी ज़्यादा टूटी फूटी थी कि हमने नए सिरे से फिटिंग करवाई। पूरे स्कूल के अंदर जो जल व्यवस्था थी, चाहे वो पौधों के लिए हो, चाहे वो बच्चों के पेयजल के रूप में हो, चाहे टॉयलेट्स की स्थिति हो, उनको हमने अपडेट बनाया। और उसके बाद में जब विद्यालय अपना रूप बदलने लगा, और फिर हमने शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर भी हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और लगभग अक्टूबर के अंदर सिलेबस ख़त्म करवाया और उसके बाद में रिवीजन करवाया, रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया। उस रिज़ल्ट्स को लेकर के हमने नुक्कड़ सभाएँ की और बाल सभाएँ की गांव के अंदर, लगभग 8 से 10 जगह पर। वहाँ से लोगों को हमने अट्रैक्ट किया, उन्होंने हमारे पर विश्वास किया, फिर हमारे पास अच्छे बच्चे भी आने लगे जो अच्छे, जिनकी पहले से, यानी जो पहले सरकारी स्कूल के प्रति शंका थी, वो बच्चे भी हमारे पास आने लगे और वो बच्चे हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं। और वर्तमान में ये कार्य अनवरत रूप से चल रहा है और ये कहा जाता है कि जब से 3-4 सालों से यहाँ कुछ ना कुछ नई चीज़ जरूर होती है। अभी हमने पीछे एक 10 वर्ष से घर पे बैठी एक बच्ची, जिसकी ससुराल वालों ने उसको छोड़ रखा था, उस बच्ची का एडमिशन हमने नियमित विद्यार्थी के रूप में किया। वो बच्ची प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। उस बच्ची, वो हमारी एक प्रकार से रोल मॉडल बन गई उन बच्चियों के लिए जो बीच में शिक्षा छोड़ जाती हैं, तो दोबारा जुड़ने में झिझक रहती है। और अब हमें खुशी है कि बहुत सी बच्चियां, उस बच्ची के पोस्टर हमने पूरे गांव में लगाए हैं। उसका परिणाम बढ़िया रहा, तो अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा, एक रास्ता खुल गया जो शिक्षा छोड़ चुके थे। एक लवप्रीत सिंह बच्चा था जो दिव्यांग था, किसी निजी शिक्षण संस्थान में वो फेल हो रहा था, यानी फेल होकर 10वीं हमारे पास आया। लेकिन मैंने उस बच्चे का इंटरव्यू लिया तो मुझे पता चला कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट बहुत है। तो हमने उसको श्रुतलेखक के, हमने अपने विद्यालय में प्रवेश दिलाया और श्रुतलेखक दिया उसको, और श्रुतलेखक उससे नीचे की कक्षा का था। उस बच्चे ने 82% जो मार्क्स है वो हायर किए और आज स्थिति ये है कि जोधपुर अंध विद्यालय से वो कक्षा 11वीं 12वीं पास कर चुका है और वो उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग है उन बच्चों के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया है, लवप्रीत सिंह ने। और वो दिल्ली से, कलकत्ता से, बॉम्बे से उन दिव्यांग बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशन में लेके आता है और छोड़ के आता है। ये जिम्मेदारी उसको वहाँ पर सौंपी गई है और यानी मुझे नहीं लगता कि अगर हम किसी बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हमारा जो काम है वो लोगों की ज़िंदगी बदलने का है और ज़िंदगी बदलने में हम सफल रहे हैं। और जैसे किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदलती है, वो हमारे लिए एक प्रकार से पब्लिसिटी का यानी काम करती है और फिर हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम दुगने जोश के साथ उसका, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा से अच्छा कोई माध्यम नहीं है जो क्षेत्र का, एरिया का और देश का विकास कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, शिक्षक का सर, शिक्षक एक ऐसा पेशा है जिसके माध्यम से हम असाधारण काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और अपने शिष्यों से करवा भी सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर।